पूज्य बहन श्री के वचनामृत बोल नंबर 150 पूज्य गुरुदेव श्री देवचंद भाई। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। पूज्य बहन श्री के वचनामृत 150 नंबर 150। શુદ્ધ તત્વોની દ્રષ્ટિ પ્રગટ કરી તે નૌકામાં બેસી ગયો, તે તરી ગયો। बस इतना ही है, एक सेंटेंस है। ये संसार समुंदर, जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, इसका अंत नहीं है। अंत दिखे नहीं ऐसा, किनारा नहीं आवे ऐसा। समुंदर में भटक रहे हैं अनंत काल से जीव। और नैया मिले तो तीर जावे, लेकिन कौन सी नैया? नैये में बैठ गया तो किनारे तक पहुंच जावे, लेकिन नैया में बैठना पहले। बिना नैया बिना सहारा, नैया माने सहारा, तिरने के लिए सहारा। तिरना आता है लेकिन समुंदर पार करना मुसीबत है, सहारा चाहिए। तो ये जन्म मरण का जो समुंदर है, किनारा है लेकिन बिना सहारे के नहीं होता। नैया तो चाहिए। कौन सी नैया चाहिए? शुद्ध तत्व की दृष्टि प्रकट करना। शुद्ध तत्व है वो स्वभाव है, और अशुद्ध तत्व है वो पर्याय में है। पर्याय में परिणमन हो, पलटना है, और शुद्ध तत्व है वो बदलने वाला नहीं है। तो जो मूल द्रव्य है, मूल स्वभाव है, अपरिणामी तत्व है, उसकी दृष्टि प्रकट करना है। उसकी दृष्टि प्रकट होगी तो ये संसार है ही नहीं, सपना है। ये मनुष्य जन्म नहीं। शुद्ध तत्व की दृष्टि है तो मनुष्य नहीं हूं मैं, तो परमात्मा हूं। खाने वाला, पीने वाला, बोलने वाला शुद्ध तत्व की दृष्टि में नहीं, ये परिणमन है ही नहीं उसके अंदर। शुद्ध तत्व की दृष्टि हुई तो ये सब पूरा संसार एक नाटक के समान। सकल जगत ते हेठवत अथवा स्वप्न समान, ते कहिए ज्ञानी दशा ताकि वाचा ज्ञान। तो पूरा नाटक लगे, जो कुछ भी हो रहा है, प्रतिकूलता हो अनुकूलता हो, परिणाम बदलते रहते हैं। ये सब नाटक का एक खेल है। चलेगा जब तक पूर्ण मुक्ति नहीं होगी, पूर्ण वितरागता नहीं होगी, तब तक ये सब नाटक चलते रहेगा। लेकिन शुद्ध तत्व की दृष्टि प्रकट हुई, एक आधार मिल गया, नैया मिल गई, बस अब किनारे पे पहुंच जाएगा। अभी है समुद्र में ही है, किनारा नजर में नहीं आया है क्योंकि राग विद्यमान है अभी। लेकिन शुद्ध तत्व की दृष्टि प्रकट हो गई, पदार्थ का निर्णय और पदार्थ का श्रद्धान और ज्ञान और आचरण ये हो चुका। मेन तो पदार्थ का निर्णय वो हो जाए तो फिर अनुभव तो हो ही जाने वाला है। तो पदार्थ का निर्णय शुद्ध तत्व की दृष्टि हो गई, प्रकट हुई, परिणमन में उसका स्वाद आया, वो फिर गया। तो कृपादेव ने पदार्थ का निर्णय माने अस्तित्व का अनुभवन, अस्तित्व का भान,
उसको ही कहा है इधर, तो वो तीर गया। अब सम्यक दर्शन भी होगा और केवल ज्ञान भी होगा, सब होगा। सम्यक दर्शन कभी कभी गिर भी जाता है प्रमाद के कारण या दूसरे भी कोई कारण से, लेकिन पदार्थ का निर्णय हो चुका है। इसके कारण वापिस अर्ध पुद्गल परावर्तन के अंदर वापिस उसको दोबारा सम्यक दर्शन होकर के लाइन हाथ में आ जाती है। सम्यक दर्शन की इतनी वैल्यू नहीं है जितनी पदार्थ के निर्णय की वैल्यू है। शुद्ध तत्व की दृष्टि एक बार अंश में भी प्रकट हो गई, उसका बेड़ा पार है, अब वो डूबने वाला नहीं। कभी गिर भी गया समझ लो सम्यक दर्शन के बाद, तो भी वो पदार्थ का निर्णय हो चुका है, शुद्ध तत्व की दृष्टि हो चुकी है, उसका मोक्ष निश्चित है, वो उसका किनारा आने ही वाला है। इसीलिए पत्र नंबर 254 में पदार्थ के निर्णय तक की बात की। जिसको पदार्थ का निर्णय हो जाता है उसको अनुभव तो होने ही वाला है, हो ही जाता है, सम्यक दर्शन भी होगा और सब। तो आधार है वो अपना स्वभाव, वही आधार है। हमारा स्वभाव, हमारा परमात्मा हम ही है, हम ही हमारा आधार है, कोई दूसरा तिराने वाला नहीं, कोई दूसरा अपने को हाथ पकड़ने वाला नहीं, किसी का शरण लेने ऐसा नहीं है, ले सकते भी नहीं और कोई दे सकता भी नहीं है। तीर्थंकर भी अपने को शरण नहीं दे सकते, इंद्र नरेंद्र जिनेन्द्र कोई शरण दे नहीं। दुखों से छुड़ाने वाला स्वयं परमात्मा ही है। बस वो स्वयं जो परमात्मा है उसकी दृष्टि हो गई आंशिक भी, उसके अस्तित्व का भान हुआ, पदार्थ का निर्णय हुआ, ये हूं मैं, ऐसा हुआ प्रत्यक्ष, उसको सहारा मिल गया, तिरने की नैया मिल गई, नौका, वो नौका में बैठ गया, बस अब वो तीर गया समझ लो। क्योंकि तिरने वाला है इसलिए अभी सही भले ही बीच में है समुद्र के, लेकिन अब वो डूबने वाला नहीं है, अब वो तिरने वाला है, पक्का हो गया। तो इसका इतना वैल्यू यहाँ है, शुद्ध तत्वों की दृष्टि की वैल्यू जबरदस्त। कृपाणु ने भी लिखा है, घोत आसवा परिसवा नहीं इनमें संदेह। आसवा माने आश्रय हुआ, परिसवा माने उसका त्याग हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। मात्र दृष्टि की भूल, भूल गए गते, लेकिन दृष्टि की भूल रख करके तो नहीं होगा। दृष्टि की भूल खत्म हो गई, अपने स्वभाव को पहचान लिया, अब राग देश के पूरे भाव खत्म होने ही है, अब ज्यादा दिन चलने वाले नहीं है। तो ये दृष्टि का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए ज्ञान पूर्वक श्रद्धान होता है और श्रद्धान ज्ञान पूर्वक आचरण होता है। तो लीडिंग में ज्ञान है, निर्णय करने में ज्ञान कार्यकारी है। फिर भी धर्म का मूल किसको कहा, ज्ञान को नहीं कहा। ज्ञान धर्म का मूल नहीं है, ज्ञान ज्ञान से ही शुरुआत होती है, ज्ञान से ही पदार्थ का निर्णय होता है उपयोग पलट कर। ज्ञान में ही जानना होता है कि मैं परमात्मा हूं, लेकिन ज्ञान धर्म का मूल नहीं है। दर्शन मूलो धम्मो, सम्यक दर्शन है मतलब श्रद्धा है, वो धर्म का मूल है। ज्ञान से जाना लेकिन श्रद्धा नहीं हुई, जब तक मुझे हो चुका है, मुझे मेरे स्वभाव की दृष्टि हो गई है, ऐसा स्वयं को खुद को निर्णय नहीं हुआ है, तो खत्म हो गया, धर्म की शुरुआत नहीं हुई। ऐसा केस बहुत बन गए ऐसा। तो परिणाम अच्छे थे लेकिन खुद को पता नहीं हम कहां खड़े हैं। परिणाम में आगे बढ़ गए थे लेकिन स्वयं को ही पता नहीं, ऐसे भी केसेस बन गए। तो उसमें क्या कमी थी, ज्ञान तो बराबर था, पदार्थ का निर्णय तो हो रहा था, अपने अस्तित्व का भान हो रहा था,
फिर शांति क्यों नहीं मिल रही थी? क्या वजह था उसका? अभी भी कुछ कम है, कुछ कम है, कुछ करना है, धरना है, ये क्यों रहता था? श्रद्धा नहीं हुई। तो स्वयं ने अनुभव किया, उसका खुद को ही श्रद्धा नहीं थी। खुद ने खुद का सर्टिफिकेट नहीं दिया खुद को। बस ये श्रद्धा का अभाव है, वही धर्म की शुरुआत करने नहीं देता। इसीलिए ज्ञान प्रदान नहीं है, ज्ञान से ही कार्य होता है। फिर भी ये मोक्ष रूपी महल का प्रथम सीढ़ी क्या? सम्यक दर्शन माने सम्यक श्रद्धा। मैं आत्मा ही हूं, ऐसा श्रद्धा। ज्ञान तो है ही, ज्ञान अकेला काफी नहीं है। ज्ञान से मालूम पड़ा कि मैं ऐसा जानने वाला अंदर में हूं, नहीं, सफिशिएंट नहीं है। उतने से काम नहीं चलेगा। बस मैं ऐसा ही हूं, ऐसा श्रद्धान, ऐसा श्रद्धान कि 14 ब्रह्मांड में खलबली मच जाएगा, लेकिन इसको शंका ना आवे। इसीलिए ऐसा निर्णय होवे, दृष्टि होवे, उसको 8 गुण प्रकट होते हैं, निसंकेत आदि जो भी 8 गुण प्रकट होते हैं, 8 प्रकार के मत चले आते हैं, श्रद्धा अभिप्राय में से निकल जाते हैं। इसीलिए इस मोक्ष मार्ग की नैया क्या है, सहारा किसका है? तो सम्यक दर्शन जो है, सम्यक श्रद्धा है, जो दृष्टि की प्रकट हुई शुद्ध स्वभाव की, वो सहारा है। इसके बिना भव सागर का अंत आने वाला नहीं है। भटक भटक करते रहेगा, किनारा हाथ लगने वाला नहीं है। सम्यक दर्शन होगा तो किनारा हाथ लगेगा, तो रास्ता मिलेगा। सम्यक दर्शन नहीं होगा तो रास्ता मिलने वाला नहीं। ये 150 नंबर हुआ। अब 151 नंबर, 151। એકદમ પુરુષાર્થ કરીને તારા ચૈતન્ય સ્વભાવમાં ઊંડો ઉતરી જા. ક્યાંય રોકાઈશ નહીં, અંદરથી ખટક જાય નહીં. ત્યાં સુધી વિતરાગી દશા પ્રગટતી નથી. બાહુબલીજી જેવાને પણ એક વિકલ્પમાં રોકાઈ રહેતા વિતરાગી દશા ન પ્રગટી. આંખમાં કણું સમાય નહીં, તેમ આત્મ સ્વભાવમાં એક અણુ માત્ર પણ વિભાવ પોસાતો નથી. જ્યાં સુધી સંજ્વલન કસાયનો અબુદ્ધિપૂર્વકનો અતિ સૂક્ષ્મ અંશ પણ વિદ્યમાન હોય, ત્યાં સુધી પૂર્ણ જ્ઞાન, કેવલ જ્ઞાન પ્રગટ થતું નથી. यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि थोड़ा भी अंश मात्र भी बुद्धिपूर्वक हो या अबुद्धिपूर्वक हो, अंश मात्र भी विकल्प या मन का सहारा है, अंश मात्र भी, तब तक संपूर्ण रूप से ज्ञान का सहारा नहीं है. बाहुबली जो मुनिराज थे, हजारों बार दिन में निरीकल अवस्था होती थी, लेकिन टोटल ज्ञान के ऊपर डिपेंड नहीं रहे. अंश मात्र भी मन का सहारा लिया. मैं भरत की भूमि पे खड़ा हूं, ये उनको अंदर से अच्छा नहीं लगता था. इतनी पराधीनता उनको अच्छी नहीं लगती थी अंदर. ये मान करता था, सूक्ष्म मान कर. हाँ, तो वितरागता प्रकट नहीं हुई. वितरागता प्रकट कब होती है? जब टोटली ज्ञान का आधार हो, अंश मात्र भी मन का सहारा न हो, कोई भी खटक न हो. ये खटक रह गई अंदर में. तो मैं यहाँ खड़ा हूं, तो मान का सहारा कहाँ आया? वो भी अबुद्धि पूर्वक का. एक बाजू में दिन भर में हजारों बार निरीफल आत्मा का आनंद ले रहे हैं, 3 कसाई की चौकड़ी है, और 1 साल तक वहां खड़े हैं, हिल रहे डुल रहे भी नहीं.
अब पुरुषार्थ में क्या कमी रह गई कि केवल ज्ञान नहीं हो रहा है? और अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान होने की ताकत आत्मा में, 1 साल करने होने पर भी नहीं हो रहा है, ये क्या वजह है? वजह बताते हैं। तो वजह है मन का सहारा। विकल्प बीच में आ जाता है। अबुद्धि पूर्वक का सूक्ष्म अंश विद्यमान है। कषाय का संज्वलन, कषाय का अबुद्धि पूर्वक, बुद्धि पूर्वक नहीं, अबुद्धि पूर्वक और अति सूक्ष्म अंश, उतना भी जब तक अंगर परिणाम में विद्यमान है तब तक पूर्ण ज्ञान केवल ज्ञान प्रकाश नहीं। अंश मात्र भी, अति सूक्ष्म अंश भी विद्यमान है विकल्प का, तब तक केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता है। केवल ज्ञान प्रकट होने के लिए टोटली स्वभाव का अवलंबन चाहिए। इसीलिए शुरुआत वहां से की, एकदम पुरुषार्थ કરીને तारा चैतन्य स्वभाव में ऊंडा उतरी जा। एकदम जबरदस्त पुरुषार्थ चाहिए, ये कोई मामूली बात नहीं है। अपने को प्रेरणा देते हैं, अगर तू ऐसा नहीं करेगा, उधर उधर तेरा उपयोग लगाएगा तो केवल ज्ञान होने में बहुत देर लग जाएगी। इसीलिए 2 दिन पहले जो बात आई थी वो बात लेना है। ज्ञाता दृष्टा भाव चालू है, अवलोकन चालू है, वेद ज्ञान चालू है, कोई विशेष कोई भाव में खींचाव नहीं है, परिणाम में बहुत शांति है। तो पुरुषार्थ तो है, लेकिन वो पुरुषार्थ काफी नहीं है। दृष्टि में स्वभाव आना चाहिए, नजर में। ज्ञान के उपयोग में पर पदार्थ आवे और रागद्वेष न होवे। ज्ञान के उपयोग में अपने परिणाम होवे, अवलोकन चल रहा है और रागद्वेष नहीं होवे, उतना काफी नहीं है। शांति मिलेगी लेकिन अतीन्द्रिय आनंद नहीं मिलेगी, निजरा नहीं होगी। ज्ञान के उपयोग में त्रिकाली ध्रुव स्वभाव नजर में आवे, अवलंबन त्रिकाली स्वभाव का हो, शाश्वत स्वयं परमात्मा का होवे, नजर वहां होवे और ज्ञाता दृष्टा भाव प्रकट होवे और राग द्वेष का खात्मा हो जाए। ये निर्विकल्प स्थिति है। पहले 2 में विकल्प वाली स्थिति है, थर्ड वाले में निर्विकल्प स्थिति है। इसका नाम है चैतन्य स्वभाव में ऊंडा गहरा उतर गया, पाताल में। बाहर में है और राग द्वेष नहीं हो रहे हैं, वो भी पुरुषार्थ है, अवलोकन का पुरुषार्थ है, वेद ज्ञान का पुरुषार्थ है, लेकिन वो काफी नहीं है, तो पूर्व कर्मों की निजरा नहीं है। लेकिन थर्ड में जो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है उस पे उपयोग जम गया है, अंदर में लीन हो गया है और विकल्प की उत्पत्ति नहीं है, तो उसमें मंद कसाय की शांति नहीं है, उसमें स्वभाव का आनंद है, आत्मा का आनंद आता है और पूर्व कर्मों की निजरा भी है। ये चाहिए, ऐसा रहेगा तो खटक नहीं रहेगी। ये विकल्प भी कब आता है खड़ा, मुनियाज को भी ये विकल्प आगे नहीं बढ़ने देता है। क्यों कि साथ में गुणस्तर में लीनता रहती है, वो लीनता भ्रम टूट जाती है, वापिस छठे में आ जाते हैं, निर्विकल्प अनुभूति में से बाहर आ जाते हैं। बाहुबली जी केस में क्या निर्विकल्प अनुभूति बार बार होती थी, दिन में हजारों बार, लेकिन वापिस आना होता था बाहर। कंटिन्यूस अंतर्मुहूर्त तक नहीं रहते थे। ये बाहर आने में कौन सा विकल्प काम करता था? वो विकल्प जो रह गया, वो संजुलन कसाय का मान कसाय जो था उसका अंश है, वो रह गया, वो खटक रहेगी अंदर में। ये एक खटक रहने से बार बार उपयोग ब्रेक हो जाता था, विकल्प में से भंग करके वापिस आता। तो इतना भी ब्रेक नहीं चलता है, अगर इतना भी ब्रेक होगा तो केवल ज्ञान नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं कि विदाउट ब्रेक
सीधा तू अपने चैतन्य स्वभाव में अंदर में गहरा उतर जा, बस अंतर्मुख में केवल ज्ञान हो जाएगा। इसके लिए तुझे बहुत जबरदस्त पुरुषार्थ करना पड़ेगा, ये मामूली पुरुषार्थ नहीं होगा। सारे दुखों का अंत एक सेकंड में हो सकता है, मतलब अंतर्मुहूर्त के अंदर। शर्त ये, कोई भी खटक नहीं रहना, कोई भी काम बाकी नहीं रहना, कुछ करना धरना नहीं रहना, किसी प्रकार का आग्रह खिंचाव खेदाव कुछ नहीं रहना, सबसे हट जाना, बिल्कुल उपयोग, बिल्कुल कुछ भी चाहना नहीं। और परिणामन की भी चाहना नहीं, ऐसा हो ये तो अच्छा, ऐसा हो। स्वभाव में लीन हो जाना, परिणाम की दृष्टि छोड़ लेना बिल्कुल। तो ये एकदम पुरुषार्थ करके तेरे चैतन्य स्वभाव में गहरा अंदर में उतर जा। कहीं भी रुकना नहीं कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अभी मुनि बनना है, कि मुझे अभी वो पर्याय की अपेक्षा भी नहीं रख, मुक्ति की अपेक्षा नहीं रखती, कुछ नहीं चाहिए। स्वभाव में लीनता है तो कुछ नहीं चाहिए। अंदर से खटक जावे नहीं तब तक वितरागी दशा प्रगटती नहीं है। मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे मुनि बनना है, खटक है एक, ये हमारा आग्रह है, ये भविष्य का प्लान है। ये नहीं है अभी ये हो तो अच्छा, ये खटक है, ये राग भाव है। वर्तमान में जो स्थिति है उसके ऊपर द्वेष है, ये नहीं चाहिए। इससे आगे बढ़ करके ये चाहिए, ये चाहिए वाली बात आ गई। नजर कहाँ है, अपेक्षा किसकी है, परिणाम की। ये स्वभाव दृष्टि नहीं है, बस ये खटक, बस यही खटक रोकती है। ये खटक थोड़ी भी रहेगी तो रुक, भावना होने से होती भी है, जब तक पूरा मंजिल तक नहीं पहुंचेगा तब तक। लेकिन वो ही बाधा रूप बनती है, पुरुषार्थ में वो ही बाधा रूप बनती है। ये पुरुषार्थ का टाइम आवे तब तो ये स्वभाव मात्र हो। वर्तमान में सिद्ध भगवान हूँ, सिद्ध भगवान जैसा नहीं, सिद्ध भगवान ही हूँ, सभी से रहित हूँ। अभी भले ही एक क्षेत्र में ये औदारिक शरीर है, अंदर में कार्बन शरीर है, तेजस शरीर है, राग द्वेष के भाव है, परिणाम में चढ़ उतर है, लेकिन सबको गौण कर देना, दृष्टि में सबको गौण कर देना, कहीं भी रुकना नहीं, इधर भी नजर नहीं रखना। दृष्टि के अंदर तो मैं ही परमात्मा हूं, ऐसा अकेले शुद्ध द्रव्य की दृष्टि कर देना, स्वभाव में ऊंधा उतर जाना। जैसे वो गुरुदेव श्रीफल का दृष्टांत देते हैं कि बाहर का जो छाला है वो नारियल का, वो ये शरीर है औदारिक, जिसमें ये अंदर में जो हार्ड जो आता है सरफेस, उसको कार्बन शरीर बताया। अंदर इसके नीचे जो व्हाइट खोपड़ा रहता है, इसके ऊपर लाल कलर की छिलटा रहता है, बारीक पतला पतला, वो जो है राग द्वेष के भाव है। और टोटली व्हाइट लेवे जो वो है मूल द्रव्य, जिसमें अंश भी दाग नहीं है, किधर भी कहीं भी कालापन पीलापन दूसरा कोई कलर नहीं, बिल्कुल प्योर, वो है शुद्ध द्रव्य। ऐसा करके समझाते थे श्रीफल के ऊपर से। और नजर कहाँ रहना, इसको इसमें से कुछ आइटम बनाना है, जैसे कि मिठाई बनाना है, जैसे खोपरा पाक बनाना है, वो बात लेते थे गुरुदेव जी। तो क्या करते हैं, नजर किस पे रखते हैं, टोटल जो व्हाइट है उसके ऊपर नजर पहले से ही। अब वो निकाल लेते हैं, छाले निकाल लेते हैं, कातली छोड़ देते हैं, लाल छिलका भी निकाल देते हैं, और जो टोटल व्हाइट रहता है उसमें से वो बनाते हैं। वो काम का है। इसी प्रकार से यहाँ पर नजर किस पे रखना है, कहीं भी नहीं रुकना, माने कि नजर में और कोई चीज नहीं आना, सब है, शरीर भी है,
अंदर में कार्बन शरीर भी है, तेजस शरीर भी है, राग द्वेष के भाव भी है, परिणाम में अधूरापन भी है, पूर्ण दशा प्रकट नहीं हुई है, वो सब है, मनुष्य गति है। लेकिन नजर किस पे रखना, ये बात कहते हैं कि तू एकदम पुरुषार्थ करके, एकदम का मतलब है थोड़ा भी प्रमाद मत कर, जल्दी से पुरुषार्थ करके, मतलब पुरुषार्थ का स्वरूप उठापटक नहीं है। पुरुषार्थ का ये स्वरूप है कि नजर को टारगेट पे ही टिका के रखना। जो मूल जो द्रव्य है, स्वभाव है, उस पे नजर रहना वो पुरुषार्थ, और परिणाम पे नजर जाना वो पुरुषार्थ ब्रेक हो गया। मूल द्रव्य में करना धरना नहीं है, वहां द्रव्य के स्वभाव के ऊपर नजर रहना वो पुरुषार्थ। बस नजर का ही खेल है और कोई खेल नहीं है। विषय किसको बनाते हो, ज्ञान का उपयोग तो है ही है, सब्जेक्ट किसको बनाते हैं? अवस्था को बनाओगे तो अवस्था में राग द्वेष है, तो अभी ये भाव आए बिना नहीं रहेगा कि जल्दी से राग द्वेष मिट जाए तो आज, लफड़ा मिट जाए तो आज। उसका रास्ता ही मालूम है कि उपयोग अंदर में जाएगा तो ही होगा, तो मेरा उपयोग अंदर में चले जाए तो अच्छा, ये भावना खड़ी हुई। क्यों खड़ी हुई? क्योंकि नजर जो है, उपयोग है, वो पर्याय के ऊपर है। वही उपयोग अगर स्वभाव पे रहेगा तो ये सब कड़ाकुट नहीं है कि मेरे परिणाम खराब है, मेरा उपयोग अंदर ले जाना है, वो बात नहीं रहती है। क्यों? कि उपयोग में स्वभाव पहले से ही आ चुका है। उपयोग में जब स्वभाव ही नजर में आ रहा है तो फिर स्वभाव में उपयोग लेके जाऊं, वो बात कहाँ रहती है? ये परिणाम में गड़बड़ी कहाँ है? ये तो उपयोग में पर्याय है तो गड़बड़ है पूरी, तो अधूरापन दिखता है। इसको निकालने के लिए, राग द्वेष को मिटाने के लिए उपयोग अंदर में ले जाना है, ये सब भावनाएं खड़ी होती है। लेकिन उपयोग में ही स्वभाव है, करना धरना नहीं रहता है। ये बात इधर कहता है कि एकदम पुरुषार्थ करके, तो जल्दी से तुम पुरुषार्थ करके, पुरुषार्थ करना माने नजर में स्वभाव को लेके आना। पुरुषार्थ का मतलब क्या? तो बोले थे पुरुषार्थ का, सुगानी जी ने बोला है आपको कि पुरुषार्थ के धाम में ही उपयोग जम गया, उसका नाम पुरुषार्थ। उनका डेफिनेशन दिया पुरुषार्थ को। पुरुषार्थ माने क्या? क्या करना? केवल ज्ञान प्रकट करने के लिए क्या करना? कि पुरुषार्थ का धाम है अंदर में परमात्मा, उसमें उपयोग का जम जाना और करना धरना नहीं रहना, अंश मात्र में भी, वही इसका नाम पुरुषार्थ। पुरुषार्थ में कुछ बाद में कुछ बहुत मेहनत करना है, इधर जाना है उधर जाना है, वो पुरुषार्थ नहीं है। ये पुरुषार्थ नहीं हो रहा है, इसलिए बीच में आलम्बन लेना होता है। स्वभाव का पुरुषार्थ नहीं हो रहा है, इसीलिए आलम्बन है, एकदम अशुभ में न चले जावे उपयोग। इसके लिए सत्संग, भक्ति, चिंतन, मनन, श्रवण, ये सब इसके लिए है। क्यों है? क्योंकि हमारा इतना पुरुषार्थ नहीं चलता है कि हमारे उपयोग में स्वभाव नजर में आवे, स्वभाव में उपयोग ठीक है, ऐसा इतना पुरुषार्थ नहीं चलता है। तो क्या करना? कि उपयोग बाहर रहता है, स्वभाव में नहीं रहता है, माने बाहर रहता है। तो क्या करना? कि स्वभाव के बाहर रहेगा उपयोग, तो दो स्थिति बनने वाली है, या अशुभ भाव में हो चले जाएगा या शुभ भाव में रहेगा। जब स्वभाव में नहीं टिक पाया तब अपने को और नीचे न गिरना हो, इसके लिए फिर वो बीच में एक आलम्बन लिया जाता है। वो हो जाता है सहज रूप से, क्योंकि मंजिल हमारी मुक्ति है, पूर्ण मुक्ति। पूर्ण मुक्ति का ध्येय है और स्वभाव में नजर नहीं है तो व्यवहार बीच में आ जाता है, करना पड़ता नहीं। सत्संग करना नहीं पड़ता है, सत्संग बीच में आ जाता है। भक्ति करनी नहीं पड़ती है, भक्ति बीच में आए बिना रहती ही नहीं है, क्योंकि टारगेट पहले बांध लिया है।
पूर्ण मुक्ति का ध्येय है। स्वभाव में उपयोग नहीं रहता है, उपयोग में स्वभाव नहीं आता है, उपयोग ने स्वभाव का कब्जा। जब स्वभाव में नहीं टिक पाया तब अपने को और नीचे न गिरना हो, इसके लिए फिर वो बीच में एक आलम्बन लिया जाता है। वो हो जाता है सहज रूप से, क्योंकि मंजिल हमारी मुक्ति है, पूर्ण मुक्ति। पूर्ण मुक्ति का ध्येय है और स्वभाव में नजर नहीं है तो व्यवहार बीच में आ जाता है, करना पड़ता नहीं, सत्संग करना नहीं पड़ता है, सत्संग बीच में आ जाता है। भक्ति करनी नहीं पड़ती है, भक्ति बीच में आए बिना रहती ही नहीं है, क्योंकि टारगेट पहले बांध लिया है, पूर्ण मुक्ति का ध्येय है। स्वभाव में उपयोग नहीं रहता है, उपयोग में स्वभाव नहीं आता है, उपयोग ने स्वभाव का कब्जा नहीं लिया, टिकाड़ी सामर्थ्य का लक्ष्य नहीं किया, वहां टिका नहीं, वहां बाहर आ गया, रुकावट आई बीच बीच में। तो उस रुकावट के पीरियड के अंदर परिणाम गिरे नहीं और न गिर जाएगा, अशुभ में न चले जाएगा। इससे बचने के लिए ये व्यवहार जो होता है भूमिका अनुसार, वो आए बिना रहता नहीं है। व्यवहार करे तो मिथ्या दृष्टि, और व्यवहार आ जाए और हो जाता है तो लाइन बराबर चल रही, क्योंकि अभी अधूरा से तो ऐसा ही चलेगा। उपयोग अंदर जाएगा, फिर बाहर आएगा तो स्वाध्याय, संयम, इस प्रकार के जो रहते हैं बाहर के व्यवहार के, उसमें उपयोग लगता है उतना, वो आ जाता है, भूमिका अनुसार आ जाता है। लेकिन साधक की दृष्टि व्यवहार करने में नहीं है, साधक की दृष्टि है काड़ी ध्रुव स्वभाव। तो यहाँ ये बात लिया है कि जब तक तेरे पुरुषार्थ करके एकदम चैतन्य के स्वभाव में गहरा नहीं उतरेगा तब तक कोई ना कोई खटक रहेगी, उपयोग अंदर रहेगा नहीं, बाहर आ जाएगा। उपयोग निरंतर अंदर में नहीं रहता है, इसका कारण अभी भी परिणाम में खटक बाकी है, कुछ करना धरना अंश में भी बाकी है। इसमें जो अज्ञान दशा में है, जिसको अनुभूति नहीं है, उसको तो बहुत खटक, क्योंकि उसका श्रद्धा नहीं गलत है। लेकिन जिसकी श्रद्धा सही हो गई है उसको भी प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान और संयोजन इतने खटक बाकी है, कई प्रकार के बाकी है, बुद्धिपूर्वक के भी है और अबुद्धिपूर्वक के भी है, पर तब तक मंजिल दूर है। तब तक यही कारण है कि स्वभाव में निरंतर हम कॉन्स्टेंटली टिक नहीं पाते हैं, पुरुषार्थ में उतना जोर नहीं है कि हम निरंतर अंदर में ही रहे, है सिर्फ उपयोग का ही खेल पूरा। उपयोग में स्वभाव को पकड़ना है, इतना ही काम है और कोई काम नहीं है। कर नहीं पाते हैं क्योंकि अंदर में कई प्रकार के कसाय मौजूद है, खटक मौजूद हो, चाहे वो बुद्धिपूर्वक की हो चाहे वो अबुद्धिपूर्वक। इसीलिए रास्ता एक ही रहा, जैसा ऊपर बताया वैसा नया एक ही है, स्वभाव की दृष्टि। मैं शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ, आगे आ गया था चैतन्य भावना, मैं सहज ज्ञायक मूर्ति हूँ, मैं सहज ज्ञायक मूर्ति हूँ। ऐसी चैतन्य भावना, ऐसी रटन, ऐसी तोलन, ऐसा ही स्थिर परिणमन करने से राग द्वेष का नाश हो जाता है। बस मैं हूँ, ऐसा करूं वैसा करूं, बात इसमें तो वितराग मार्ग में ही नहीं है। मैं हूँ, मैं पूर्ण शुद्ध स्वरूप हूँ, मैं सहज ज्ञायक मूर्ति हूँ। जानने वाला हूँ ऐसा नहीं, सहज में जानने वाला हूँ, जानने की मूर्ति हूँ। करना धरना मेरे में होता ही नहीं है, मेरे स्वभाव में नहीं है। ऐसी स्वभाव की दृष्टि है, वही नैया है, वही केवल ज्ञान लाने का कारण है। जैसा ही परिणाम पे नजर गई तो मामला गोल, स्वभाव पे नजर रही तो पुरुषार्थ रहा, वहां से बाहर निकला परिणाम पे नजर गई तो गड़बड़ हो जाती है, वापस करना धरना आ जाता है। तो एकदम पुरुषार्थ करके तेरे चैतन्य स्वभाव में गहरा उतर जा,
कहीं भी रुकना नहीं, अंदर से खटक जावे नहीं, तब तक वितरागी दशा प्रकट होती नहीं। अभी बहुत काम बाकी है, अभी में इतना पुरुषार्थ नहीं चलता है, अभी कमजोरी है। ये नजर किसकी है? ये नजर स्वभाव की नहीं है, ये सब परिणाम की नजर है। यही रुकावट है। परिणाम को देखोगे तो यही होने वाला है और यही रुकने का कारण बनता है। इसके बदले वही उसी समय के अंदर क्या करना है? मेरा स्वभाव कैसा है, परिणाम चाहे जैसा है, मेरा स्वभाव क्या है, मैं कौन हूं, ऐसा अपने स्वभाव का महत्व आएगा। कर सकता है, जैसा परिणाम पे नजर रखता है ऐसा स्वभाव पे भी नजर रख सकता है। जिस उपयोग में परिणाम का ध्यान गया, उस उपयोग में स्वभाव का ध्यान भी रख सकता है वो, लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ चाहिए। उसके लिए बहुत पुरुषार्थ चाहिए, फिर कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं, क्योंकि बाकी तो सब नाटक है। कुछ समय तक नाटक चलते रहेगा और अपनी दृष्टि यहाँ जमी रहेगी स्वभाव के ऊपर। नाटक का एंड हो जाएगा और नाटक के वक्त निरंतर स्वभाव दृष्टि होने से नया कर्म नहीं बंधा, छुटकारा होगा। 10 साल में 18 साल में अनंत भावों का नाश करके सिर्फ एक भाव क्यों बाकी रहेगा? कृपाल देव का सोगानी जी को गृहस्थाश्रम में थे, बाहर के प्रपंच भी थे, फिर ऐसा क्या किया उन्होंने? तो 10 साल में या 18 साल में पूरा खात्मा कर दिया। निरंतर स्वभाव दृष्टि रखी है। परिणाम में नाटक है, नाटक मेरे में नहीं है। मैं तो शुद्ध स्वभाव मात्र हूं, मैं तो ज्ञान मात्र हूं, सर्व से भिन्न हूं। ऐसी असंग भावना संग में रहते हुए भी संग से रहित असंग भावना रखी उन्होंने, आत्मदृष्टि रखी है उन्होंने, स्वभाव पे नजर रखी है, परिणाम पे नजर नहीं रखी है, करना धरना नहीं रहा। बस ये स्वभाव पे नजर बार बार रखने से तो कटिंग हो गया पूरा। यही पुरुषार्थ है। नहीं अभी परिणाम बहुत खराब है, अभी आगे बढ़ना है, ऐसा करना है, वो करना है, ये गड़बड़ है। स्वभाव पे नजर रही तो लाइन बराबर बैठेगी। यही उपाय है और दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। तो यहाँ पर ये बात किया है कि अंदर से कटक जाएगा नहीं, तब तक वितरागी। दूसरा उपाय करने जाएगा तो उलझ जाता है। उलझने के तो बहुत ठिकाने हैं, अभी आगे आएगा वो 197 में। जीव को अटकने के अनेक प्रकार हैं 197 में। हम्म, 199। जीव को रुकने के जो अनेक प्रकार हैं, उन सब में से तू वापिस आ जा और सिर्फ चैतन्य दरबार में ही उपयोग को लगा दे। देखो ये आ गई स्वभाव दृष्टि की बात। दूसरा काम नहीं करना है, परिणाम को देखना ही नहीं है। अधूरे है, अच्छे है, कैसे है, नहीं देखना है। शांति मिल रही है, नहीं देखना है। हमारा लक्ष्य अब शांति नहीं है। उपयोग बाहर रहता तो शांति का लक्ष्य था, अब शांति का लक्ष्य नहीं है। अब हमारा टारगेट है एक थोड़ी सेकंड की शांति मिले, वो लक्ष्य नहीं है हमारा। हमारा लक्ष्य क्या है? पूरा शांति का जो धाम है वो इसके ऊपर ही कब्जा करना है, यहाँ पूरा मालिक बनना है। थोड़ा थोड़ा मिलता रहे वो नहीं चाहिए। अब हमारा लक्ष्य टारगेट बदल जाता है। स्वभाव दृष्टि नहीं हुई तब तक शांति चाहिए, ऐसा भाव न करो। अब एक बार स्वभाव दृष्टि हो गई, अब शांति नहीं, अब शांति का खजाना पूरा चाहिए। अभी आधा आधा नहीं चाहिए, पूरा ही कब्जा। शांति का लक्ष्य नहीं है, केवल ज्ञान का लक्ष्य नहीं है। अब केवल ज्ञान जिसमें से निकलता है वो मेरे को चाहिए, पूरा खजाना ही चाहिए, अब थोड़ा थोड़ा नहीं चाहिए। ऐसा लक्ष्य बदल गया है तो चैतन्य दरबार में ही उपयोग लगा दो, ચોક્કસ પ્રાપ્તિ થશે। અનંત અનંત કાળથી અનંત જીવોએ આવી જ રીતે પુરુષાર્થ કર્યો છે।
जितने भी सिद्ध भगवान बन गए हैं और जो बनने की तैयारी में है, वो सब यही काम करते हैं। क्या काम? पर्याय को भूल गए हैं, कोई खटक रही नहीं, ये करूं वो करूं नहीं, मैं शुद्ध चैतन्य मात्र हूं, अनाथ। ये निरंतर ये भावना रही। अनंत अनंत काल गया, जीव कहीं तो रुकता है ना। रुकने के तो अनेक अनेक प्रकार, और सफल होने का एक ही प्रकार। कौन सा? चैतन्य दरबार में जाना। वही स्वयं कहाँ रुक रहा है, यदि वो स्वयं ख्याल रखे, ध्यान रखे, तो बराबर मालूम हो जाता है। ये बात लिया है, ये अवलोकन की बात लिया है। पोते क्या अटके छे, ते जो पोते ख्याल करे तो बराबर जानी सके। तो यहाँ ये बात लिया है। तो नैया जो है हमारी तिरने की, और शुद्ध तत्व की दृष्टि वही नैया है। और केवल ज्ञान हो जाएगा, लेकिन कहीं भी खटक नहीं होगी। तो मतलब पर्याय पे दृष्टि नहीं रहेगी, तो स्वभाव में ही नजर रहेगी, तो केवल ज्ञान हो जाएगा। तो ये 151 हुआ, 152 वो भी एक ही लाइन का है। आत्मा ने ओळखी, स्वरूप रमणतानी प्राप्ति करवी, तेज प्रायश्चित है। तो उसमें भी वही बात आई। जो जो गलती कर रहा है, जो जो तकलीफें हो रही है, उसका एक ही कारण है कि स्वरूप रमणता नहीं है। स्वरूप का श्रद्धान भी हो, कुंड समय दर्शन के बाद हो जाए, होते ही स्वरूप कैसा है वो पता भी लग जाए, लेकिन रमणता चाहिए, वो नहीं है। जब रमणता करे तो प्रायश्चित है। अब से गलती नहीं करूंगा, ठीक है, गलती नहीं करूंगा तो क्या करना, अब तो स्वभाव में लीन हो जाओ। मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है कि अब मैं गलती बार बार करता हूँ, गलती नहीं करना है। वो प्रायश्चित नहीं है, वो विकल्प वाला प्रायश्चित है। उससे कोई कर्म कटते नहीं है, उसका कोई असर नहीं होता है। वो तो उसका स्वभाव का बंधन होता है। अब से मैं दोबारा गलती नहीं करूंगा, अब तो स्वभाव में ही दृष्टि रखूंगा। ऐसा बार बार चिंतन मनन में आना, अब मुझे मालूम पड़ गया है मेरी कहाँ गलती है, अब तो मैं स्वभाव में ही नजर रखूंगा, परिणाम पे नजर नहीं रखूंगा। ये विकल्प वाला प्रायश्चित है, उससे काम नहीं चलेगा, उससे कर्म कटते नहीं, उल्टा बंधन होता है, पुण्य का बंधन। आत्मा को पहचान कर, मतलब उसके मूल स्वरूप को पहचान कर, रुकना कैसे होता है और तिरना कैसे होता है, उसको सही समझ करके, पहचान करके स्वरूप ब्रह्मणता की प्राप्ति करना, ये सिद्धि है। राजा महाराजा इंद्र बन जाना वो सिद्धि नहीं है। इंद्र भी तरसते हैं, जो स्वरूप ब्रह्मणता में लीन है, ऐसे मुनिजात को देखते हैं तो रोते हैं, आंख में से आंसू निकलते हैं। अरे रे, देवगति क्यों मिली हमारे को, हमको मनुष्य गति क्यों नहीं मिली, हमको भी आपके ऐसे साधना करना है। मुनियात को देखते हैं तो उनको तो क्या क्या हो जाता है। उस समय दृष्टि जो देव है, इंद्र आदि, वह तकलीफ होती है, क्योंकि स्वरूप प्रमाणता नहीं है। श्रद्धा है, ज्ञान है, लेकिन स्वरूप प्रमाणता नहीं। आगे बढ़ना नहीं होता है, चौथे गुणस्थान में ही रहते हैं। यहाँ पर तो स्वरूप प्रमाणता से कर्मों की निद्रा होकर के जल्दी से, बहुत जल्दी से केवल ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। तो आत्मा को पहचान कर स्वरूप प्रमाणता की प्राप्ति करना है। स्वर्ग का देव इंद्र नहीं बनना है। इन लोग कोई दुनिया का राज नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, स्वरूप ब्रह्मणता चाहिए, मतलब आत्मा चाहिए। ये दुनिया भर का राज नहीं चाहिए, संसार का सुख नहीं चाहिए हमें, हमको हमारा परमात्मा चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। चाहिए मने मैं हूं, चाहिए मतलब कोई लाना नहीं है, मैं हूं, ऐसी नजर आ जाए, बस वही काम है। नजर में वो आ जाए, अपना स्वभाव आ जाए, बस तो ये स्वरूप ब्रह्मणता है। इसकी प्राप्ति होवे, मतलब नजर वहां स्वभाव पे पहुंचे, यही सच्चा प्रायश्चित है, यही प्रतिगमन है, यही प्रत्याख्यान है, यही आलोचना है, सब कुछ यही है। इसे यही निद्रा है, संवर निद्रा का यही कारण है।
पूर्व कर्म का अभाव भी ऐसे ही होता है। आत्मा को पहचान कर, स्वभाव को पहचान कर, उसकी दृष्टि कैसे रखना वो जान कर, ये एक ही काम करना है। कि समय दर्शन हो गया, चलो अब आराम से, अब शांति हो गई, अभी घूमो फिरो कुछ भी कर लो, नहीं वो बात नहीं है। अगर जाना है, सही में जान लिया है स्वभाव को, तब तुम्हें एक काम बाकी रह गया है, और श्रद्धा ज्ञान काम में आने वाले नहीं है जब तक स्वरूप प्रमाणता नहीं होंगे। तो स्वरूप प्रमाणता में आओगे मतलब निरंतर स्वभाव दृष्टि रहेगी, तो ही मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ो। नहीं अभी होगा ना, हमको तो अनुभव होगा ना, हम क्या है, अब हमको मालूम होगा ना, हमको वेदना आता है ना, हम क्या है, नहीं चलेगा। निरंतर स्वभाव दृष्टि से निरंतर वेदन आना चाहिए। निरंतर कहाँ आ रहा है? और जितना ब्रेक है उतना कर्म का बंधन है। जितना वेदन निरंतर चालू रहता है उतना आगे बढ़ना है। उसमें जो ब्रेक आया है वो ब्रेक कितना लंबा है, तो कर्मों का बंधन तो बहुत हो रहा है और वेदन कभी कभी आता है। खामी कहाँ है कि जो आत्मा को पहचाना है लेकिन स्वरूप प्रमाणता की प्राप्ति नहीं हुई। असल में वो करना, ये स्वरूप प्रमाणता की प्राप्ति होगी, उसका नाम प्रायश्चित। तो कर्मों की निंदा होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो आगे बढ़ना, तो आगे बढ़ा कहा जाएगा, नहीं तो श्रद्धा ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है। मैं आत्मा हूं ऐसी श्रद्धा है और ऐसा जानकारी है, क्या करोगे जानकारी? वर्तमान में तो तुझे अशांति है ना, करना धरना है ना, राग द्वेष है ना, क्या फायदा? तेरे ज्ञान का, तेरे श्रद्धा का फायदा क्या? हो गई शांति तेरे को? नहीं, शांति तो नहीं है, उठापटक चल रही है। क्यों चल रही है? कि मालूम रख लेके भी स्वरूप ब्रह्मणता की पुरुषार्थ नहीं। स्वरूप ब्रह्मणता का पुरुषार्थ होगा तो प्रायश्चित है, स्वरूप ब्रह्मणता का पुरुषार्थ नहीं होता, फायदा नहीं है। इसलिए यहाँ किया, प्रायश्चित का डेफिनेशन दिया। तो सही में आपको आगे बढ़ना है और गलती का स्वीकार है, गलती दोबारा नहीं करनी है, प्रायश्चित सही में करना चाहते हो, ये काम करना है। प्रायश्चित माने आत्मा को पहचान कर स्वरूप प्रमाणता की प्राप्ति करना, उसका नाम प्रायश्चित है। तो समझना कि आपको गलती का एहसास है, नहीं तो गलती का एहसास नहीं है, स्वच्छंद चल रहा है। गलती का एहसास नहीं है तो क्या हो रहा है? स्वच्छंद है, मनमानी है, कुसंग बढ़ गया है, असत्संग बढ़ गया है, जागृति खत्म हो गई है, पुरुषार्थ डाउन चल रहा है, मालूम रख लेके भी गलत परिणाम हो रहे हैं। ये प्रायश्चित नहीं है। स्वरूप प्रमाणता की प्राप्ति हो वही प्रायश्चित हो रहा। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे,